नो डाउट एक ही आदमी है, टाइगर असदुद्दीन ओवैसी, जिनने शुरू से लेकर अभी तक उसकी मुंह तोड़ जवाब दी है। और मोदी जी और अमित शाह से भी मुलाकात हुआ है, क्योंकि अमित शाह मोदी जी जानते हैं कि ये ना केवल संविधान जानता है, इंटरनेशनल लॉ में इनकी बहुत पकड़ है। क्या? तो वो तो उन्होंने पहले भी, आपको वो याद होगा कि ओवैसी साहब ने कहा था ये आतंकी पिल्लों को मारो, तो वही तो काम भारतीय सेना ने किया था। और ये जो विराम लगा है, ये विराम लगा नहीं है, बस रुक गया है। आतंकवाद और पाकिस्तान का इस बार ये लास्ट लड़ाई है, नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये संविधान के हित में बोलना है, और पढ़ा लिखा है, लंदन से 11 की बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ा है। अगर इससे आप व्याख्या कर लीजिए तो कौन उस पर जो है उंगली उठा सकता है। देसी का खून पीने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उनके सामने। विप्लव जी, आप चैलेंज कर रहे हैं? नहीं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले अजीत डोभाल जी के सीने पे मारना होगा, फिर मोदी जी को मारना होगा, फिर अमित शाह जी को मारना होगा, राजनाथ सिंह जी को मारना होगा, और हमारी 1.5 करोड़ जो सेना है, अर्धसैनिक बल है, सबसे पहले उनसे लड़ना होगा। अरे ओवैसी को मारने के लिए किसी की औकात नहीं है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। भारत पाकिस्तान के जंग अब उस पर विराम लग गया है, अब जंग नहीं होगा। नुकसान किधर क्या हुआ, किसका फायदा हुआ, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जुबानी जंग अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कौन दे रहा था? जुबानी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नो डाउट एक ही आदमी है, टाइगर असदुद्दीन ओवैसी, जिनने शुरू से लेकर अभी तक उसकी मुंह तोड़ जवाब दी है। और मोदी जी और अमित शाह से भी मुलाकात हुआ है, क्योंकि अमित शाह मोदी जी जानते हैं कि ये ना केवल संविधान जानता है, इंटरनेशनल लॉ में इनकी बहुत पकड़ है। बात तो सही है। जी, जिसके वजह से वो ऐसे गाइड दे रहे थे, बोल भी रहे थे, वो बता भी रहे थे, और मोदी जी मान भी रहे थे। जैसे उन्होंने पहले ही कहा, गाइड कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, ओवैसी गाइड कर रहे थे। और इसी की वजह से इंडिया बहुत क्लीन युद्ध लड़ा इस बार। इंडिया ने कहीं भी युद्ध का उल्लंघन नहीं किया है। इस युद्ध के पीछे असदुद्दीन ओवैसी थे, पूरे तरीके से थे। और मुसलमान को, हिंदुस्तान के एकजुट करके, साउथ एशिया के पूरे मुसलमान को एकजुट करके पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने वाला अगर कोई बंदा था तो वो असदुद्दीन ओवैसी था। असदुद्दीन ओवैसी। ये मतलब पूरा भूमिका पाकिस्तान के खिलाफ मुसलमानों के जहन में ये डालना कि वो हमारा दुश्मन है। वो कौन था? असदुद्दीन ओवैसी। जिस तरह पाकिस्तान रोज ये बता रहा था कि हमको मस्जिद में हमला हो गया, मस्जिद में हमला हो गया, डेली ये बोलता था, जबकि असदुद्दीन बोल रहे थे ये लड़ाई हमारा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हमारा टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई है। हमने सिविलियन को नहीं मारा है, ना पाकिस्तान की सेना को मारा है, हमने मारा है तो टेररिस्ट को मारा है। और टेररिस्ट इस्लाम नहीं जानता, क्योंकि मोहम्मद साहब कहते थे हम जमीन में उस आदमी को। आप असदुद्दीन ओवैसी की गाथाएं गा रहे हैं, उनकी भूमिका क्या थी इसमें? पूरी भूमिका उसी की थी। इंटरनल उन्होंने कहा था ग्रे लिस्ट में डालो इसको, इनको ग्रे लिस्ट में डालो। ग्रे लिस्ट में डालने से इनका जो मॉनिटरिंग फंड है वो बंद हो जाएगा। 85,000 करोड़ का उनका नुकसान होगा, 85,000 करोड़ का नुकसान होगा। 18 से 22 तक ये ग्रे लिस्ट में थे ITF के। वो क्या हुआ उसके वजह से उन्होंने क्या किया कि हमारी 11-26 की पेंडिंग रखी हुई फाइल थी उसको तेज किया कि पैसा मेरा खत्म हो रहा है। और लोगों ने अभी उन्होंने बताया, कश्मीर तो गए थे असदुद्दीन ओवैसी, हमने देखा था। वो सही कहा है, कश्मीर में भी एकजुट लोग हुए, तो असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनकर एकजुट हुए और वो माने कि पाकिस्तान उनका दुश्मन है। ये तो आपका मानना है, आप कैसे देख रहे हैं? इनका कहने का मतलब है कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, देश से अगर जुबानी जंग पाकिस्तान से कोई लड़ रहा था तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, डेफिनेटली ये बात सही है। आपको पता होना चाहिए, अभी 2-4 दिन पहले जब अटैक किया था पहला, तो ओवैसी साहब ही थे जिन्होंने एक बड़ी सी तिरंगा कलर की पगड़ी अपने सर पर बांधी थी और जय भारत बोले थे और जय सेना बोले थे। सेना का मनोबल बढ़ाया था कहीं ना कहीं। तो ओवैसी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट किया कि वो पाकिस्तान दुश्मन है समाज का। तो वो तो उन्होंने पहले भी, आपको वो याद होगा कि ओवैसी साहब ने कहा था ये आतंकी पिल्लों को मारो। तो ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, वही तो काम भारतीय सेना ने किया था और माकूल जवाब दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि विराम लग गया जंग पर, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जुबानी जंग अगर देश से कोई लड़ रहा था, पाकिस्तान से कोई लड़ रहा था, तो वो असदुद्दीन ओवैसी। आप कैसे मानते हैं? देखिए, ये जो विराम लगा है, ये विराम लगा नहीं है, बस रुक गया है।
आतंकवाद और पाकिस्तान का इस बार ये लास्ट लड़ाई है, नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये मोदी जी बता चुके हैं। और अच्छा हमको सिखा और दूसरी चीज ये है, ये जो अवैसी जी है या कोई भी हो, भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय है, ठीक है। हिंदू मुसलमान की अलग बात है, मुसलमान भाइयों ने भी पहले यहाँ के लिए जाने दी है, कार्य किया है, लेकिन अवैसी साहब अभी तक बहुत वो बोलते थे। देखिए कुछ पूछा मैंने कुछ। अब उनकी मजबूरी है ऐसा बोलना, ठीक है, क्यों नहीं है भाई साहब, ये देश के लिए नहीं करोगे तो फिर देश तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तो मजबूरी किस बात का? मजबूरी इस बात का, मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। कि मजबूरी इस बात की कि जैसे उन्होंने पहले क्या कह रहे थे, अवैसी साहब पहले क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे? पहले कहा था वक्त जो है मुसलमान के लिए वोट पर नहीं जाइए, नहीं वोट पर नहीं जाना है, जाइए संविधान पर। देखिए आतंकवाद का जो ये मुद्दा हुआ है, इसमें भारत का प्रत्येक नागरिक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक है और सब पाकिस्तान का और आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। अब तो सभी पार्टियां साथ हैं और रहना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने भी कहा है, विपक्ष ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, और हर पार्टी को साथ रहना ही पड़ेगा, रहेगी। देश के लिए अगर काम कर रहे हो तो देश पहले, देश, एक सेकंड, पार्टी बाद में, ना भाजपा ना सपा ना बसपा ना कांग्रेस, पार्टी बाद में, पहले देश अगर ही तो हुआ ना, हुआ ना, हाँ हुआ, अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा। और लेकिन सबसे ज्यादा जुबानी जंग कौन लड़ा? सब देखिए, एक मिनट, अजहरुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने पाकिस्तान किया तो अजहरुद्दीन ओवैसी ने किया। सिर्फ जुबानी जंग से काम नहीं हो सकता है कि हम लोगों ने, हमारा स्वयं को मैं बता रहा हूँ, 70 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ, 6 दिन मैंने लगातार कैंडल मार्च निकाले हैं, बहुत लोगों के साथ, मेरा पड़ा होगा, देख लूंगा। योगदान है। इंटरनेशनल लॉ जब तक आप नहीं जानेंगे, अमित शाह ने बुलाया है, उनसे बात की है, वो संविधान के क्या आता है, पढ़े लिखे हैं, किस तरीके से लिया जाएगा, सब लोग एक हो गए। और कोई भी आप एक बात बताइए ओवैसी का जो देश के खिलाफ बोला हो, कभी बोला हो, आप निकालिए। आज लड़ाई क्या है, आज बोला संविधान के हित में बोलना है, और पढ़ा लिखा है, लंदन से एलएलएम की बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ा है। अगर इससे आप व्याख्या कर लीजिए तो कौन उस पर जो है उंगली उठा सकता है? हाँ ये कर लो पहले। उसने जब अगर ये सरकार अभी ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, ये सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की ना होती और मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो देश कहाँ चला गया होता, ये जो हो रहा है ये सब ना हो पाता। भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार, मुझे भारतीय जनता पार्टी बाद में है, मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब से मोदी जी नेता है, ऐसा नेता 70 साल पहले हुआ ना, 70 साल विपक्ष ने पूरा सपोर्ट किया, विपक्ष साथ में खड़ी थी, एक ही व्यक्ति को आप बधाई देंगे? अरे भाई बधाई सबको दे रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, बधाई के पात्र राजनाथ सिंह है, बधाई के पात्र राजनाथ सिंह है, जो अपने दिमाग से और जो है हिकमत से काम लिया उन्होंने। क्या बोल रही है? पाकिस्तान को नसीहत देके अगर बधाई के पात्र है, ना मोदी जी है, ना राजनाथ है, ना ओवैसी जी है, अगर है तो कोई आर्मी है, हमारे तीनों सेना ने लड़ाई लड़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो आर्मी लड़ता है, अभी तक 70 सालों से आर्मी नहीं थी क्या? आर्मी को अगर किसी ने पावरफुल बनाने का कार्य किया है ना, तो भारत कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? के प्रधानमंत्री जी ने उनको हथियार से लेके, गोला बारूद से लेके, राइफल से लेके, हर चीज से पहले अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाया, सभी देशों से संपर्क करके अपना दोस्ती और व्यवहार और संबंध मजबूत किए, मजबूत किए, तब आज रूस खड़ा है। रूस तो पहला पुराना मित्र है, लेकिन सुनिए, अमेरिका भी क्या कह रहा है ना कि मैं पाकिस्तान को और आतंकवाद मिटाने के लिए भारत का हर तरीके से साथ दूंगा। अब आपसे बात कर लेते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं 2 मिनट, छोटा सा बात यह है कि विराम लग गया है जंग पर। सबसे ज्यादा जुबानी जंग भारत से खड़े होकर पाकिस्तान से किसने लड़ा? अवैसी ने। ये बात तो सही है, ये बात सही है, उन्होंने लड़ा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके खिलाफ, देशद्रोही लोग कहते हैं, जिनके मुंह में जबान नहीं वो देशद्रोही कहते हैं, लेकिन देशद्रोह कोई सिद्ध करके तो दिखाए। यादव जी, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी का हम खून पी जाएंगे और जान से मार देंगे, धमकियां मिलने लगी आजकल। वो लेमन सोडा थोड़ी है कि टक से खोला और टक से पी गए। ओवैसी साहब बैरिस्टर है, पढ़े लिखे इंसान है,
और एक बात बता दे, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो चाहे हिंदुस्तान की आवाम हो, नाराजगी किस बात पे है? कि उनकी देशभक्ति पे नाराजगी है उनसे। अगर वो देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं तो उनसे नाराजगी करने वाले ही दरअसल देशद्रोही हैं, है ना। और एक ज्यादा मतलब आपके हिसाब से यादव जी, अगर कोई बोल रहा है जुबानी जंग अगर कोई लड़ रहा था तो वो कौन थे? देखिए, इस देश में एक ही काम है। जैसे इससे पहले आप सुन रहे थे आतंकवादी कौन है, हर मुसलमान को आतंकवादी बताया जा रहा था। अभी वो नाम लीजिए, सेना की कौन थी वो कमांडर, क्या नाम था उनका कमांडर का? सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी। सोफिया कुरैशी ने सबके मुंह बंद कर दिए, अब कोई बोलने को तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ रही किसी की। सोफिया कुरैशी ने जो कर दिखाया है शायद ही कोई करेगा ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुस्लिम ने जाके इतना बड़ा, मतलब सरहद पर कुरैशी और देश में ओवैसी मोर्चा खोले हुए। बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं। और कौम का एक गुलदस्ता है भारत, हर कौम का एक गुलदस्ता है। 1947 में हमें आजादी मिली थी, 1950 में हमारा संविधान बना था। उसी दिन से हमारे देश में एक जो है ना अखंड भारत पार्ट 2 शुरू हो गया था। आज हम 47 के बाद अखंड भारत 2 के अंतर्गत रहते हैं, जो एक गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, और ये बददस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा, इसे भाजपा तोड़ नहीं सकती। ये मैं डेफिनेटली आपको। आप कैसे देख रहे हैं? विराम लग गया है, लेकिन अगर बात किया जाए जुबानी जंग, दिल से बोलिएगा, लाग लपेट करके मत बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। सबसे ज्यादा जुबानी जंग शुक्ला जी किसने लड़ा पाकिस्तान से? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जहाँ तक अपना जब पहलगांव का जो हमला हुआ है, और जो लेकर 27 या 28 हमारी 28 माताओं बहनों का जो सिंदूर अपना उजाड़ा गया था, उसी दिन से माननीय ओवैसी जी का खून खौल रहा था कि उन्होंने ये कहा कि हमारी कौम को बदनाम करने के लिए, ठीक है, ये एक ऐसा अपना षड्यंत्र था, तो ऐसे षड्यंत्रकारियों को खुशकर मारना चाहिए, ठीक है। उसी दिन से उन्होंने तिरंगे की अपना पगड़ी बांधना स्टार्ट करी, और भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और सरकार से ये कहा कि आप खुश के मारिए, हमारी पार्टी, हमारा समाज, हमारा पूरा मुस्लिम समाज और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ में है। अब अगर पाकिस्तान का कोई भी नेता या सरकार या उनके सैनिक कोई भी अगर कह रहे हैं तो सबसे पहले कि मैं उनका खून पी जाऊंगा, अरे खून पीने की सुब्बा जी रोक के बोलिएगा, क्या कहने जा रहे हैं? मतलब ओवैसी का खून पीने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उनके सामने। शुक्ला जी आप चैलेंज कर रहे हैं? नहीं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले अजीत डोभाल जी के सीने पे मारना होगा, फिर मोदी जी को मारना होगा, फिर अमित शाह जी को मारना होगा, राजनाथ सिंह जी को मारना होगा, और हमारी 1.5 करोड़ जो सेना है, अर्धसैनिक बल है, सबसे पहले उनसे लड़ना होगा। अरे ओवैसी को मारने के लिए किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है एक बाल बाका कर सके। हम जब भाई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए, हम सब भारतीय हैं, और ओवैसी जी के लिए खून पीने की बात कर रहे हैं। और मेरा सीना सबसे पहले होगा, और मेरे के लिए शुक्ला जी, हाँ, सबसे पहले मेरे सीने पे गोली मारोगे जब कोई ओवैसी को मार सकता है। ओवैसी जी के साथ में संपूर्ण भारत का हर समाज है, हर जात के लोग हैं, ठीक है, और ओवैसी जी जिंदाबाद, उनकी पार्टी जिंदाबाद। अरे शुक्ला जी क्या हो गया आपको? नहीं, हम भारतीय सब साथ में हैं। संकट काल में वो हमारे साथ में थे, तो हम तो सब साथ में हैं। देखिए बेचारे आप कह रहे हैं कलेजा होना चाहिए खून पीने का। अरे किसी की औकात नहीं है, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया, पाकिस्तान ने माँ का दूध नहीं पिया है, ठीक है। ओवैसी जी को कोई बाल माका कर सके, ठीक है। धमकी दे रहे हैं ओवैसी को, आजकल धमकी दिया जा रहा है। नहीं कर सकता, ठीक है। ओवैसी जी हमारे नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, कितना गजब का बोलते हैं, उनके सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो वो एक शेर है भारत का, ठीक है, और जब शेर बोलता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आज क्या हो गया? ब्लड प्रेशर हाई हो गया क्या आपका? नहीं, कुछ नहीं है। वो नेता है, ओवैसी के लिए ब्लड प्रेशर हाई हो गया आपका? नहीं, ओवैसी जी देश के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। रुक जाइए बोले। नहीं, अगर किसी ने कहा है तो ये
गलत है। वो हमारे सांसद हैं, मेरे देश के नेता हैं, और उनको मारने के लिए, ठीक है, 140 करोड़ लोगों के सीने पे पहले गोली मारना होगी, उसके बाद में कोई मार सकता। किसी की औकात नहीं, किसी ने माँ का दूध पिया नहीं है जो ओवैसी जी को मार सके। बाय बाय, टाटा।